हर बदलते घंटों के साथ और भीषण होता जा रहा है। युद्ध के 8वें दिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के एक बयान ने हर किसी को चौंका दिया है। और आपको बता दें कि व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में दावा किया गया, लेकिन उससे पहले ये 6 तस्वीरें आप देखिए कि एक हफ्ता हो चुका है और इस जंग का आज ही के दिन ये जंग शुरू हुई थी। और इन तस्वीरों के जरिए इस पूरे हफ्ते को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से लगातार इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है और ईरान जबरदस्त पलटवार कर रहा है इजराइल पर। तो देखिए कि इजराइल अकेले ही काफी है। यूएस ने इजराइल का क्या साथ छोड़ दिया है, इस पर यह बड़ा सवाल एक तरह से उठ रहा है। और इसी तरह से अमेरिका को रूस की चेतावनी भी है कि अंजाम भुगतने को तैयार रहें। तो अब जंग का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। खामनई के निशाने पर नेतन्याहू हैं, क्या यह भी बड़ा सवाल उठ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट की जो बिल्डिंग है उसे भी ईरान ने निशाना बनाया है। आईटी पार्क इजराइल के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, इसे अब ईरान के मिसाइल ने टारगेट किया है, निशाना बनाया है। इजरायली मिलिट्री बेस भी ईरान के मिसाइल के निशाने पर है। तो ईरान ने बड़ा वार किया है, बल्कि ये कहा जाए अभी तक का सबसे बड़ा अटैक ईरान की तरफ से किया गया है। और वहीं देखिए तबाही का डर भी एक तरह से इसे कहें, क्योंकि या प्लान बी इसे कहा जाए, क्योंकि आप देखिए कि कतर बेस से यूएस फाइटर जेट अब हटा लिए गए। और ये 2 तस्वीरें आप देखिए, इन 2 तस्वीरों में तमाम चीजें इस विंडो में वाज़ेह हो जाती हैं कि अमेरिका का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरबेस है अब वहां से जो विमान है वो हटा लिए गए हैं। जो लड़ाका विमान है उन्हें, फाइटर जेट हैं उन्हें हटा लिया गया है। तो इसे क्या प्लान बी के तौर पर देखा जाए या इसे कुछ और एक तरह से समझा जाए, या तबाही का डर इसे एक तरह से माना जाए। और इसी तरह से आप देखिए कि एक साथ 120 जगहों पर हमला हुआ है। ईरान का जो आकाशा शहर है यहां पर 60 फाइटर प्लेन के साथ बड़ा हमला एक तरह से इजराइल की तरफ से किया गया है। तो ये जो तस्वीर है एक हफ्ते के बाद और जंग के 8वें दिन की जो तस्वीर है उसका जो खुलासा है इस पूरे हफ्ते का, वो आप टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। और आप ये देख लीजिए कि इजराइल भी अब इस बात का दावा कर रहा है कि वो इस जंग में अकेला ही एक तरह से काफी है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि ईरान लगातार जबरदस्त पलटवार कर रहा है, ईरान लगातार हमलावर है। और उधर आप देखिए कि व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में दावा किया गया है कि वो युद्ध में सीधे आने के लिए अभी 2 हफ्ते का इंतजार करेगा। हालांकि इसके बाद इजराइल ने दावा किया कि वो अकेले ही ईरान के लिए काफी है। उधर रूस ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि युद्ध में अंजाम भुगतने के लिए एक तरह से तैयार रहे।